सुनसान सड़कें और रात का अंधेरा। अक्सर डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं ना। लेकिन क्या हो जब कोई कहानी नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत सामने आ जाए। आज के इस खास विश्लेषण में हम हाईवे 44 की उस खौफनाक सच्ची घटना की बात करने वाले हैं जो अंदर तक हिलाकर रख देगी। ये कोई आम किस्सा नहीं है, ये उन रास्तों की सच्चाई है जहां सन्नाटा भी चीखता है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक बहुत ही सीधा सा सवाल। रात के घुप अंधेरे में मीलों लंबे एक सुनसान हाईवे पर क्या किसी अनजान को लिफ्ट देना सुरक्षित है? जरा सोचिए, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, और अचानक सामने कोई मदद मांगने आ जाए। ऐसे में इंसान क्या करेगा? ये सिर्फ एक सवाल भर नहीं है, बल्कि एक ऐसे खौफनाक जाल की शुरुआत है जिसमें इस घटना का मुख्य किरदार बहुत बुरी तरह फंसने वाला है। तो हालात कुछ ऐसे हैं। हाईवे 44, रात का वक्त और एक पुराना ट्रक। इसे चला रहे हैं कमलेश। लगातार घंटों ड्राइविंग करने की वजह से उनकी हालत खराब है, आंखें थकान से जल रही हैं। ये वो पल होता है ना जहां दिमाग असलियत और वहम के बीच का फर्क भूलने लगता है। इंसान शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका होता है। और उस खामोश रात में कमलेश बिल्कुल अकेले हैं। सीन बिल्कुल सेट है। हाईवे 44, आधी रात का गहरा सन्नाटा और एक बेहद थका हुआ ड्राइवर। लेकिन तभी अचानक से ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक सफेद साया खड़ा दिखता है। कमलेश पूरी ताकत से ब्रेक लगाते हैं। टायरों की वो चीखती हुई आवाज पूरे सन्नाटे को चीर देती है। लेकिन जब पसीने से तरबतर होकर कमलेश बाहर देखते हैं ना, तो सड़क बिल्कुल खाली होती है। सच में कोई नहीं था वहां। और असली खौफ यहीं से शुरू होता है। कमलेश खुद को तसल्ली देते हैं कि यार ये सिर्फ मेरी थकान है, शायद कोई वहम था। लेकिन जैसे ही वो सुकून की सांस लेकर वापस कैबिन में बैठने वाले होते हैं, उसी भयानक सन्नाटे को चीरते हुए ट्रक के ठीक पीछे से एक औरत की आवाज आती है, भैया जरा रुकिए, जरा उस पल के बारे में सोचिए। एक सुनसान सड़क जहां परिंदा भी पर न मारे, वहां अचानक आपके ट्रक के पीछे से किसी औरत का बोलना कमलेश के तो पूरे शरीर में जैसे सिहरन दौड़ जाती है। और अब देखिए कि ये अनजान साया कैसे सीधे दिमाग और जज्बातों से खेलता है। कमलेश भूत प्रेत के डर से उसे वहां से जाने को कहते हैं, लेकिन वो औरत सहानुभूति का एक बहुत ही तगड़ा जाल फेंकती है। वो कहती है, क्या आप एक माँ को उसके बच्चों से दूर रखेंगे? वो खुद को एक ऐसी बेबस माँ बताती है जिसके पैरों में छाले हैं और जो बस अपने बच्चों तक पहुंचना चाहती है। ये इतना चालाकी भरा दांव था जिसने कमलेश को अपने ही बनाए सुरक्षा नियम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। और यहीं कमलेश एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती कर बैठते हैं। पहले तो वो साफ मना करते हैं, लेकिन जब वो औरत एकदम लाचार बनकर गिड़गिड़ाती है तो कमलेश पिघल जाते हैं। पर वो एक शर्त रखते हैं कि देखो, कैबिन में नहीं आना, पीछे खाली हिस्से में तिरपाल के नीचे बैठना होगा। कमलेश को लगा कि चलो ये एक सुरक्षित फैसला है, लेकिन असलियत में उन्होंने मौत को अपने ट्रक में सवार कर लिया था। अब यहां से चीजें बहुत तेजी से डरावनी होने लगती हैं। ध्यान दीजिए कैसे सब कुछ बदलता है। बस 1 मिनट बाद पीछे लोहे पर खटखटाने की हल्की सी आवाज आती है, मतलब वो बैठ चुकी है। 10 मिनट बीतते हैं। माहौल का भारीपन दूर करने के लिए कमलेश रेडियो चालू करते हैं, लेकिन उसमें से गाने नहीं बल्कि हिस का बहुत ही अजीब और डरावना शोर आने लगता है। और फिर ठीक 20 मिनट बाद वो पूरा सन्नाटा अचानक एक बहुत ही दर्दनाक सिसक कर रोने की आवाज में बदल जाता है। ये कोई आम रोना नहीं था। कमलेश अभी भी उसी झूठी सहानुभूति वाले जाल में फंसे हुए हैं। वो रोने की आवाज सुनकर जब कैबिन के पीछे वाली खिड़की खोलते हैं तो वो औरत एक बहुत ही दुखद कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे उसके पति ने उसे बच्चा ना होने की वजह से प्रताड़ित किया और मरने के लिए छोड़ दिया। अब कमलेश को लगता है कि हालात उनके नियंत्रण में है। वो उसे सांत्वना देने लगते हैं, और सच कहूं तो यही झूठी तसल्ली, यही सुरक्षा का भ्रम उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली थी। लेकिन फिर एकदम से सब पलट जाता है। कमलेश उसे चुप करा ही रहे थे कि वो औरत अचानक इतनी जोर से चीखती है कि कान के पर्दे फट जाएं। उसका रोना अचानक बंद हो जाता है और वह चिल्लाती है, रुको, मेरा गांव आ गया, मुझे यहीं उतरना है। कमलेश एकदम हैरानी में आ जाते हैं कि भाई इस घने वीराने जंगल में कौन सा गांव? तो जवाब देती है, सती घाटी। ट्रक रुकते ही वो औरत नीचे उतरती है और अंधेरे में चलने लगती है। और पता है क्या, महज कुछ कदम चलने के बाद ही वो रहस्यमयी धुंध में बिल्कुल गायब हो जाती है। कमलेश थोड़ा बड़बड़ाते हैं कि कितनी अजीब औरत है यार, और फिर ट्रक चालू करके आगे बढ़ जाते हैं।
लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे पहुंचते हैं, उनकी हेडलाइट की रोशनी एक पुराने टूटे हुए साइन बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर साफ साफ लिखा था सती घाटी। और ये वो पल है जहां ये कहानी एक असली दुष्स्वप्न बन जाती है। कमलेश घबराकर ट्रक आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ किलोमीटर जाने के बाद फिर से वही हेडलाइट और सामने फिर से वही टूटा हुआ सती घाटी का बोर्ड। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके थे जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो जितनी भी तेज गाड़ी चला लें, जितनी दूर चले जाएं, घूम फिरकर वही खौफनाक बोर्ड हर बार उनके सामने आ रहा था। जरा उस खौफ की कल्पना कीजिए। चारों तरफ पूरी तरह से दहशत का माहौल था। कमलेश का दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। बस एक ही धुन सवार थी कि किसी भी तरह इस शापित जगह से दूर भागना है। वो एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद रफ्तार उन्हें इस खौफनाक जाल से बाहर निकाल देगी। रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाती है। इतनी तेज गति और वो पुरानी गीली सड़क। कमलेश स्टीयरिंग से अपना नियंत्रण पूरी तरह खो देते हैं। ट्रक सीधा एक बहुत बड़े पत्थर से जा टकराता है। एक भयानक धमाका और कमलेश खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो वहां पड़े पड़े गुजरती हुई गाड़ियों से मदद मांग रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। गुजरने वाली गाड़ियां उन्हें ऐसे नजरअंदाज कर रही थी जैसे जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। दर्द और दहशत के उस खौफनाक माहौल में कहानी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। कमलेश किसी तरह अपने कांपते हाथों से फोन निकालते हैं और अपने बॉस को मिलाते हैं। सारी बात सुनकर बॉस उन्हें शांत रहने को कहते हैं और कहते हैं कि तुरंत दुर्घटनाग्रस्त ट्रक के चारों तरफ की कुछ तस्वीरें खींचकर भेजो, ताकि समझ आए कि असल में हुआ क्या है। कमलेश तस्वीरें खींचते हैं और भेज देते हैं। तस्वीरें मिलते ही बॉस का जो जवाब था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आखिरी तस्वीर देखते ही बॉस की आवाज कांपने लगती है और वो बहुत ही सख्त हिदायत देते हैं, सुनो, ट्रक को वहीं छोड़ दो और तुरंत वहां से भाग जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, और रास्ते में अगर कोई नाम भी पुकारे ना तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। ये किसी आम दुर्घटना के निर्देश नहीं थे, ये किसी बहुत ही भयानक अनदेखे खतरे से बचने की आखिरी चेतावनी थी। तो आखिर उस आखिरी तस्वीर में ऐसा क्या था? बॉस इतना डरे क्यों? बाद में जब कमलेश की जान बच गई तो बॉस ने उन्हें वो तस्वीर दिखाई, एक्सीडेंट वाले उस ट्रक की तस्वीर में। कमलेश के ठीक बगल वाली सीट पर, यानी कैबिन के अंदर, एक अजीब सी औरत बैठी हुई सीधे सामने देखकर हंस रही थी। वो औरत पीछे तिरपाल के नीचे कभी थी ही नहीं। वो पूरे रास्ते उस खौफनाक सफर के हर एक पल कमलेश के ठीक बगल में कैबिन में बैठकर मुस्कुरा रही थी। इस पूरी घटना से बस एक ही गहरी बात समझ आती है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां मंजिलों से ज्यादा खौफ साथ चलता है। कमलेश आज भी उस रात को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। ये विश्लेषण हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब रात के उस घने अंधेरे में किसी सुनसान रास्ते से गुजरते हैं तो क्या सच में वहां कोई अकेला होता है, या उस अंधेरे में कुछ और भी है जो चुपचाप साथ सफर कर रहा है? इस डरावने सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं खत्म करते हैं।